Okay, chalo, let's solve this question. A fast moving alpha particle is incident on a stationary hydrogen atom. What minimum kinetic energy should the alpha particle possess so as to ionize hydrogen atom? तो हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास एक प्रोटॉन होगा, तो इसका मास अगर हम m ले लेते हैं। अल्फा पार्टिकल के पास दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होंगे, तो इसका मास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 4m। ठीक है। अब ये 4m जो मास है वो m की तरफ आ रहा है, m रेस्ट पे है और ये इसको कोलाइड करता है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको आयनाइज करवाना है। आयनाइज मतलब इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा, उसको हमें भेजना है आउटसाइड। तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसको आयनाइज करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इट मीन जब ये कोलिशन होता है, दिस शुड बी एबल टू ट्रांसफर दिस मच ऑफ एनर्जी टू द हाइड्रोजन इन ऑर्डर फॉर इट टू आयनाइज। तो ले लेते हैं इसकी स्पीड v है। अब यहाँ पे क्या है, बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि ठीक है इतनी एनर्जी है, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डिंग जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी 12 4m v², ये हो जाना चाहिए 13.6 के इक्वल। पर ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज ये पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी ना। ये एक हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें 4m इज कोलाइडिंग विद दिस। तो हम कंप्लीटली द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू दिस आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी इन दिस सिस्टम, और वो हम कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से पढ़ते हैं। क्योंकि इस सिस्टम पे देर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, इसके पास सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी विल रिमेन एज इट इज। तो जो वेलोसिटी एसोसिएटेड विद सेंटर ऑफ मास, द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, वो तो सिस्टम में रहेगी ही, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड। अपार्ट फ्रॉम दैट वॉट एवर इज द एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड। तो अगर आप लोगों को वो डेरिवेशन याद है, रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट वाला डेरिवेशन, तो आप वहां से ये नहीं लिखेंगे कि 12 4m × v² = 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं, ये पूरी की पूरी एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। व्हाट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड? हाफ m1 m2 / m1 + m2 इंटू u1 - u2 होल स्क्वायर। ये होना चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल, बिकॉज दिस इज द एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड। तो हाफ m1 क्या है? 4m। m2 क्या है? m/5m इंटू व्हाट इज u1 - u2? v। तो v² = 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो क्वांटिटी है विच इज नॉट इक्वल टू दिस, पर इसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये जो क्वांटिटी है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई 5 should be equal to 13.6 electron volt. It means kinetic energy of alpha particle should be equal to 5 times 13.6 electron volt. अब 13 into 5 is 65, तो around this will be 68 electron volts. So what exactly is happening here? 1/5 of the kinetic energy of alpha particle is only able to transfer to this in the form of ionization energy for the electron. बाकी का जो पार्ट है दैट इज रिमेनिंग इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा आपका आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इस चीज को समझने के लिए आई विल बी रिकॉर्डिंग द वीडियो सून। ये हम सेंटर ऑफ मास टॉपिक में पढ़ते हैं, तो आई विल बी रिकॉर्डिंग अ वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। कहीं डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके।